मैच के दौरान, क्योंकि आप स्पोर्ट एडिटर हैं और टीम के लवर हैं, मैन इन ब्लू को सपोर्ट करते हैं, हालांकि ये वाइट ड्रेस में मैच हो रहा था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में कसर जो रही सही थी वो पूरी कर दी भारतीय टीम ने। जी हाँ, बिल्कुल रही सही कसर। अगले पिछले सारे चीजें जो है उनका हिसाब चुकता कर लिया, बिल्कुल लगान सहित वसूल कर लिया मैं कहूंगा, क्योंकि बर्मिंघम के एडवेस्टन टेस्ट में 58 वर्षों में ये भारत की पहली जीत है, यानी पहली अब तक जीत है। इससे पहले कभी भी भारत इस मैदान पर नहीं जीता है। ये यंगिस्तान की जीत है, ये भारत के ऑलराउंड खेल की जीत है और ये एक टीम के यूनिट की जीत है, क्योंकि इस जीत में कई खूबियां आपको एक साथ देखने को मिल रही हैं। शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन, यशस्वी जायसवाल की पहली पारी की शानदार पारी, उसके बाद जडेजा का दोनों पारियों में शानदार खेल बल्लेबाजी में, वाशिंगटन सुंदर का एक अच्छा साथ बल्लेबाजी में, ऋषभ पंत की दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी और इन सबसे बढ़कर है आकाशदीप का 10 विकेट हॉल। जी हाँ, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 6 विकेट और मोहम्मद सिराज का पहली पारी में 6 विकेट, इनका दूसरी पारी में 6 विकेट, यानी तेज गेंदबाजों ने भारत की बल्ले बल्ले कर दी। और वहीं जो रूट ने जिस तरह से आकाशदीप को जो आउट किया वो अपने आप में बेमिसाल है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि आकाशदीप ने वाकई मैं कहूंगा ये कुल मिलाकर मैं ये जो है भारत की सेना देशों में जो ये जो जीत हासिल हुई है, ये किसी भी एशियाई टीम की पहली जीत है जहां तक सफलताओं का सवाल है। जी, आपने सबके बारे में बता दिया। मैं बहुत ज्यादा आपसे टेक्निकल बात नहीं पूछूंगा, मैं तो आम एक स्पेक्टेटर की तरह इन चीजों को देखता हूं। किसको प्लेयर ऑफ द मैच मिलने वाला है? आकाशदीप को, जडेजा को, शुभमन गिल को, किसको? देखिए, शुभमन गिल ज्यादा डिजर्व करते हैं और शुभमन गिल के साथ साथ क्योंकि आकाशदीप ने भी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया, सवाल मुश्किल है आपका, लेकिन मैं शुभमन गिल के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा आधार उन्होंने तैयार किया जिससे आकाशदीप को भी मदद मिली, वो प्रयोग कर सके, एक्सपेरिमेंट उन्होंने खूब किया अपनी तरफ से, तो यहाँ तक कि कटर तक की गेंदों का इस्तेमाल किया। वो जो एक विकेट इनको जो कटर पर मिला था स्मिथ का, जो कि पहली पारी के शतक वीर थे, दूसरी पारी में सेंचुरी के बहुत करीब जा रहे थे, उनको उन्होंने एक ऑफ कटर पर आउट किया और पहले 2 छक्के खाए, परचेज किया उन्होंने विकेट। जैसे कि उनके जो गेंदबाज हैं बशीर, वो अक्सर विकेट परचेज करने के लिए जाने जाते हैं, तभी उनको रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी भी मिली। 8 विकेट उन्होंने सीरीज में चटकाए, जबकि हमारे स्पिनर्स जो है इस पूरे उसमें अगर आप देखें तो 3 विकेट ही भारत को मिले हैं दोनों मैचों में, तो ये एक सवालिया निशान जरूर है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि आकाशदीप और गिल में टक्कर बहुत कांटे की है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं आप उनसे भी ये सवाल करें। वाकई कुलविंदर सिंह कांग जी हैं यहाँ पर और क्रिकेट कमेंटेटर रहे हैं। कांग साहब, मुझे लगता है कि आज के मैच को आप देख रहे होंगे, खैर मैं तो यहाँ स्टूडियो में था, लेकिन आपको लग रहा होगा कि बस उड़ा दिए इनके सारे बॉलों को, बाउंड्री पार और छक्के और चौके। ये टेस्ट मैच नहीं था, ये तो ऑलराउंड प्रदर्शन था टीम का। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले दर्शकों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, जो पहला टेस्ट मैच था भारत 5 विकेट से हारा था, लेकिन उसमें भी मुझे बड़ी खुशी हुई और आज तो जीता है तो डबल खुशी है। खुशी इस बात की है कि बहुत अरसे के बाद मैंने पहली बार देखा था पिछली बार कि कोई टेस्ट मैच 5 दिन तक चला हो और 5वें दिन के आखिरी सत्र तक ये नहीं पता था कि इंग्लैंड जीतेगा, भारत जीतेगा या ड्रॉ होगा। तो ऐसी एक्साइटमेंट या तो एक दिवसीय मुकाबलों में होती है, ऐसी एक्साइटमेंट या तो हम देख सकते हैं T20 के फाइनल में होती है, लेकिन टेस्ट मैच वापस जिंदा हुआ है इन 2 टेस्ट मैचों से। अब अगर आज की बात करें तो भारत को कल ही लगने लग गया था कि 7 विकेट लेने हैं। थोड़ा सा 12 खिलाड़ी खेल रहे थे उनकी टीम में, इंग्लैंड की टीम में, क्योंकि इंद्र देवता भी उनके साथ थे। शुरुआत बहुत खराब रही, बारिश हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि समय बहुत है और इतना बड़ा 600 ज्यादा का टारगेट है, ये निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, और वही हुआ। स्पिनर को मदद मिली, आकाशदीप को शार्दुल ठाकुर के स्थान पर लाया गया था। पिछली बार शार्दुल ठाकुर ने केवल 2 विकेट लिए थे, तो इस वजह से चेंज किया गया और ये आकाशदीप ने कमाल करके रख दिया, 10 विकेट लिए हैं। और कप्तान शुभमन गिल के तो कोई मुकाबला नहीं है, एज ए कैप्टन सबसे ज्यादा स्कोर बनाया 269, दूसरी पारी में 161 बनाया। तो मैं समझता हूं कि एक भविष्य का जो कप्तान है, शुरुआत में ही इतना जबरदस्त उन्होंने प्रदर्शन कर दिया और 1967 से लेकर बड़े बड़े भारतीय कप्तान वहां नहीं जीत सके इस मैदान पर। यहां पर बर्मिंघम में
8 टेस्ट मैच हुए थे। 1986 में कपिल देव की कप्तानी में भारत एक ड्रॉ रख सका था। बाकी 3 मुकाबले तो ऐसे थे जो भारत पारी के अंतर से हारा। तो ये सारे पिछले, जैसा मनोज भाई ने कहा कि पिछले सारे पाप धो दिए भारत ने, इस टीम ने। और युवा ब्रिगेड है, ऐसा लग रहा था कि जब पहले द्रविड़, गांगुली, सचिन, लक्ष्मण ये रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा। उसके बाद रोहित शर्मा आए, विराट कोहली आए, अश्विन आए, वो भी चले गए। अब एक नई टीम आ रही है, ये यंगिस्तान की टीम है, इंडिया की टीम है, और कमाल करके दिखाया है। और पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट से हारे जरूर थे, लेकिन तालियां डिजर्व करते थे, दिल जीता था भारतीय टीम ने। और इस बार तो कमाल कर दिया। ये भी एक रिकॉर्ड है कि 5 शतक बनाने के बाद भी कोई टीम हार सकती है। लेकिन यहाँ आज जिस तरीके से हराया है इंग्लैंड को, मैं समझता हूं कि आगे के जो 3 टेस्ट मैच है उसमें जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूं कि दर्शक टेलीविजन पर और मैदान पर जो इतना अच्छा टेस्ट मैच देख रहे हैं, उनके लिए मैं समझता हूं कि टेस्ट मैच पुनर्जीवित हो रहा है। जो चिंता हो रही थी कि शायद टेस्ट मैच को कम किया जाए, 4 दिन का भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैच 5वें दिन में भी इतनी रोमांचक स्थिति में पहुंचा है। कुलवंत बधाई जी, बहुत क्या बहुत क्या भारतीय कप्तान इंग्लैंड गिल की को। टीम भारतीय बैटर्स को समझ ही नहीं पाई? हालांकि ऐसे टेस्ट मैच के पहले कमियों को बताया जाता है कि इस क्रिकेटर की ये कमी है, लेकिन वो टैप कर ही नहीं पाए इंडियन बैट्समैन को। देखिए, ऐसा सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बार मैं समझता हूं दोनों टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने गलती की। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। तो पहले टेस्ट मैच में भारत ने किया शानदार प्रदर्शन किया। 5 शतक बने। जायसवाल ने 101 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान ने 147 और 134 रन बनाए ऋषभ पंत ने। तो ये मैं समझता हूं कि दूसरी पारी में भी जब 2 शतक बने, केएल राहुल का और ऋषभ पंत का दोहरा शतक, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा वो था। भारत को ऐसा लग रहा था कि शायद ये हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन ये स्कोर जो कि पहले टेस्ट मैच में 500 सवा 500 होना चाहिए था, 471 पर रुका। वहां भारत गलती कर गया, मिडल और टेल एंडर नहीं चले। इस बार जबरदस्त तरीके से रिस्क नहीं लिया भारत ने। ऐसा लग रहा था हमको भी कि ये थोड़ा सा डिक्लेयर करने में देरी कर दी है, लेकिन भारतीय पूरी टीम की तरह खेले। और ऐसा डाउट भी था कि बारिश की वजह से शायद ये ड्रॉ हो जाए। इतना बड़ा स्कोर इंग्लैंड बना नहीं सकता था, ये साफ बात थी। लेकिन इंग्लैंड अपनी धरती पर खेलता है, बेसबॉल में खेलता है। और बेसबॉल जो कि बेस है, वो ब्रेंडन मैकुलम का शॉर्ट नेम है, उसके नाम पर ये गेंद बनाई गई है, उस पे नाम रखा गया। हालांकि वो नाराज है इस बात से, लेकिन चेस मास्टर है इंग्लैंड के। और ऐसा डर लग रहा था कि बारिश की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन भारत ने आखिर ठीक में स्पिनर ने जो विकेट में टीयर एंड वियर हुआ, उसमें दिखा दिया कि स्पिनर ने किस तरह से दबा के ठीक। रखा। और आकाशदीप 10 विकेट ले लिए। अब मैन ऑफ मैच की बात कर रहे हैं, गिल भी हो सकते हैं और आकाशदीप भी हो आकाशदीप सकते भी हैं। हो मैं सकते हैं। समझता हूं आकाशदीप की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे के बाद गेंदबाज ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। वो गेंदबाज ने प्रदर्शन किया है। मनोज सर मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मनोज सर, बर्मिंघम का मैदान और यहाँ का वेदर, उसने कितना रोल प्ले किया होगा? क्योंकि लास्ट डे इतना कुछ हो गया और इतना कंट्रोल कर लिया, भारत हावी हो गया, या पूरे ही 5 दिनों में वहां का वेदर कितना असर डालता है? देखिए, भारत हो या इंग्लैंड हो, लेकिन भारत में क्योंकि आखिरी दिन जो है रन बनाना बड़ा मुश्किल होता है, 250 रन बनाना भी बहुत मुश्किल होता है भारत में। लेकिन इंग्लैंड में थोड़ा विपरीत परिस्थितियां होती हैं। वहां पर ऑलमोस्ट पिच का बिहेव जो है ना, पिच एक जैसे ही पिच बिहेव करती है। लीड्स में देखें आप, और या बर्मिंघम में देखें, पिछली बार 368 रन चेस किए थे उन्होंने जब जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में भारतीय टीम वहां गई थी। वो कोविड की वजह से वो मैच जो है पिछली सीरीज का बाद में आयोजित किया गया था। अब आप देखिए, अब विदेश में जिस तरह से भारत ने ये सबसे बड़ी रनों के लिहाज से जीत हासिल की है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। किसी एशियाई टीम की ये पहली जीत है इस मैदान पर, ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन वहां का जो मौसम है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लगता था बारिश आएगी, चौथे दिन भी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं आई। और 5वें दिन जो है लंच तक सबके जो सीने की जो धड़कनें थी ना, वो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो रही थी कि क्या होगा। कहीं भारत के हाथ से कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह जो 5 शतक भारत की तरफ से लगे थे, कहीं वो बेकार ना चले जाएं, शुभमन गिल की पारी बेकार ना चली जाए। गिल और उसके अलावा जो मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट चटकाए पहली पारी में, 1 विकेट दूसरी पारी में, कहीं वो बेकार ना चले जाए। आकाशदीप की मेहनत, लेकिन सब पर जिसे कहते हैं, मैं कहूंगा सब पर पूर्ण विराम लगा दिया हमारे जाबाज शेरों ने। और मैं समझता हूं कि आगे अब लॉर्ड्स के मैदान पर हम लोग जाएंगे तो एक फक्र के साथ जाएंगे, एक एक के स्कोर के साथ जाएंगे। वहां जसप्रीत बुमराह भी आएंगे। तो अब जसप्रीत बुमराह के बिना ये जीत हासिल होना, ये 2 चीजें इंगित करता है। पहला तो ये कि जब हम गाबा ब्रिस्बेन में हम पहली बार बुमराह की
के बिना हमने मैच जीता था, और यहां भी हमने बुमराह के बिना एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और जब बुमराह नहीं होते तब तब मोहम्मद सिराज अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि उनका जो औसत है बुमराह की मौजूदगी में 33 रन प्रति पारी का रहता है, और बुमराह के बिना वो 26 के आसपास आ जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे जो टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं, जब आप उनकी जितनी भी आलोचना कोई करे, जैसे जडेजा की आलोचना की जा रही थी, जडेजा ने माकूल जवाब दिया अपने बल्ले से। शुभमन गिल की आलोचना की जा रही थी कि इनको कप्तानी क्यों सौंपी जा रही है, जबकि इनका तो सेना देशों में कोई परफॉर्मेंस भी नहीं। सीरीज से पहले वाकई उनका परफॉर्मेंस सेना देशों में कोई बहुत अच्छा नहीं था, बहुत खराब था। लेकिन उसके बाद वो आते हैं इंग्लैंड में, जो उन्होंने पिछले आखिरी सीरीज जो भारत में खेली गई थी उसके धर्मशाला टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। ये शायद बहुत लोग इस बात को शायद विस्मृत कर चुके हैं, भूल चुके हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया अपनी उस फॉर्म को, पुरानी फॉर्म को, और यहां आकर सेंचुरी लगाते हैं। और वो अब तक के जो क्रिकेट का जो इतिहास है, जो 1877 में शुरू हुआ था, 148 साल के इतिहास के पहले ऐसे क्रिकेटर बन जाते हैं जो एक ही टेस्ट में 250 प्लस का स्कोर भी बनाते हैं और 150 प्लस का स्कोर भी बनाते हैं। और भारत 1000 रनों से ज्यादा रन इस मैच में बनाता है, और वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनता है कि वैसे तो 6 टीमें अब तक ये कमाल कर चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं अच्छे औसत के साथ रन बनाने का जो कमाल किया भारत ने, 1000 करीब करीब 4.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से जो भारत ने रन बनाए हैं, और वो भी 1000 रनों के हिसाब से, तो वो अपने आप में काबिले तारीफ है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो मैं समझता हूं बहुत बड़े हुए मनोबल के साथ भारतीय टीम अब लॉर्ड्स के मैदान पर जाएगी। सर आप